कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। धर्मपुरी गांव में नंद कुमार नाम का एक चतुर और धोखेबाज पंडित रहता था। वह अपने वाक्पटु शब्दों और चालाकी भरी रणनीति से ग्रामीणों को बरगलाने के लिए कुख्यात था। नंद कुमार ने जटिल कहानियां बुनने की कला में महारत हासिल था, जो ग्रामीणों को भ्रमित और मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक दिन धर्मपुरी में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया था और एक नए मंदिर का उद्घाटन किया जाना था। नंद कुमार के कपटी स्वभाव से अनभिज्ञ आयोजकों ने उन्हें मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान कथा वाचन के लिए आमंत्रित किया। यह खबर दूर दूर तक फैल गई, जिससे पड़ोसी गांवों के लोग भी ब्राह्मण पंडित की कथा सुनने के लिए आने लगे। इसी बीच एक दूर के गांव में हरिशंकर नाम का एक सच्चा और विद्वान पंडित रहता था। मेले के बारे में सुनकर कथा वाचन का लाभ लेने के लिए वो भी लालायित था। अवसर के बारे में सुनकर हरिशंकर ने इस कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि उसका सामना ढोंगी पंडित नंद कुमार से होगा, जो वेदों और पुराणों की शिक्षाओं से परे मनगढ़ंत कहानियों से ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने में व्यस्त था। जैसे ही नंद कुमार ने भव्य मंच पर अपनी भ्रामक कहानियां सुनानी शुरू की, भीड़ उनके धोखे के जाल में फंस गई। उसने चालाकी से घोषणा की कि जो लोग इस अवसर में पंडित को उदारता पूर्वक दान देंगे, उन्हें अत्यधिक पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक ग्रामीण अपने अपने हैसियत अनुसार पैसे के अलावा सोने और चांदी के आभूषण तक अर्पण करने के लिए लाइन में लगने लगे। सच्चे विद्वान पंडित हरिशंकर इस स्वांग को सहन नहीं कर सके। वह जानता था कि नंद कुमार को बेनकाब करने की जरूरत है और ग्रामीणों को उसके धोखेबाज चंगुल से मुक्त कराने की जरूरत है। हरिशंकर ने नंद कुमार को ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। लोगों की लाइन देख नंद कुमार ने अपनी घनी मूंछों को ताऊ दिया। तभी मूंछ में से एक बाल टूटकर नीचे गिर गया तो विद्वान पंडित ने अवसर का लाभ उठाया। उसने गिरे हुए बालों को उठाया और अपनी धोती की नोक पर बांध लिया। इस असामान्य हरकत से उत्सुक भीड़ ने हरिशंकर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। आंखों में चमक के साथ हरिशंकर ने बताया, दिव्य कथा वाचन कर रहे पंडित का अगर हम एक भी बाल घर ले जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होता है। हमारा घर भूत प्रेत बाधा से सुरक्षित रहेगा और हमेशा बरकत रहेगी। गांव वाले विद्वान पंडित की बुद्धि पर भरोसा करते हुए तुरंत रामानंद के बाल इकट्ठा करने के होड़ मच गई। जब लोगों ने रामानंद की मूंछों का एक एक बाल उखाड़ना शुरू कर दिया तो अफरा तफरी मच गई। धूर्त पंडित दर्द से चिल्लाने लगे और अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया। उसका एक शक्तिशाली मुखौटा अब टूट गया। धूर्त पंडित ने अपनी धोती कसी और दुम दबाकर भाग गए और कभी गांव की ओर लौट के नहीं आया।